अब Yes. सुनो, लॉज ऑफ कैंसिलेशन की एक ही मेथड है भाई, ये प्लस में लिखे रहेंगे या तो माइनस में लिखे रहेंगे। और क्या बोलेंगे भाई, एक को एज इट इज हो जाओ रखो, दूसरा अपने आप बनकर आएगा, दूसरा अपने आप बनकर आएगा, दूसरा अपने आप। बन क्या रहा है तो इसका लिख लो, यूज व्हेन इंटीग्रेशन इज रिटन इन प्लस और माइनस। इंटीग्रेशन इज रिटन इन प्लस और माइनस। मानना नोट हो गया? एग्जाम्पल दिखाता हूँ मैं। सर। हाँ, नोट कर लो। हो गया। क्या जड़ी बूटी पकड़ाई है, एक को वैसे ही रखो, दूसरा अपने आप दर्शन देने चला आएगा। अच्छा समझ गए? अच्छा समझ गए? एग्जाम्पल अच्छा। दिखाता हूँ, एग्जाम्पल ले लेता हूँ पहले। x माइनस वन e टू द पावर माइनस एक्स डी एक्स। सेकेंड, e टू द पावर कॉट एक्स कॉस एक्स माइनस कॉसेक एक्स। क्या मेथड बताया अपन ने अभी? पुट वन एज, लिख लो चाहो तो नोट डाल के। क्या लिखोगे? इन सच क्वेश्चंस इन सब क्वेश्चन की वन पार्ट as it is and solve another part, है ना? अनदर पार्ट को सॉल्व करोगे और जो अनदर पार्ट सॉल्व करने के बाद जो फर्स्ट पार्ट का इंटीग्रेशन है वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा, है ना? यहाँ तक कोई डाउट? नो। नोट हो गया इतना? अब सुनना, अब सुनो, अब सर सुनो। हाँ बोलो। सर ये ऊपर कैसे लिखा था? क्या लिखना था? वो सर से वो तो लिख लिया था ना, पीछे का तो ठीक है। नोट नहीं किया अरे था हाँ क्या? हाँ 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 हाँ। हो गया हो गया? हो गया हो गया। चलो, ओ तो या अब सुनना, अपन क्या करेंगे, इसको ऐसा लिख लो, ऐसा लिख दूं, कोई डाउट? नहीं है। और मैंने क्या बोला, अपन को पता है इसका इंटीग्रेशन इजीली अवेलेबल है, लेकिन मैं फिर भी एक बार मेथड सिखा रहा हूँ क्योंकि हर जगह एप्लीकेबल नहीं होगा। अब सुन, अपन ने भी क्या बोला, एक को ऐसे ही रखो, दूसरा अपने आप बनकर आएगा। तो मैं एक को सॉल्व करता हूँ, बताओ किसको सॉल्व करूँ? इसको पकड़ लेता हूँ, पहले वाले को। यस सर। पहले वाले को कर लेता हूँ, तो पहले वाले में किसको यू किसको भी, फर्स्ट ई एक्स इंटू में ई टू द पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन माइनस ई टू द माइनस एक्स आएगा। यस सर। फिर माइनस माइनस, फिर माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स मतलब वन आएगा, और इसका यस इंटीग्रेशन मतलब सर। e to the माइनस एक्स आएगा, और माइनस माइनस प्लस आएगा। यस यहाँ तक सर। बताओ। और जरा मन की आंखों से देखो तो ये कैंसिल आउट हो गया। हो गया? आंसर क्या आ गया? या यहाँ तक कोई डाउट? नहीं है। अब सुनना, अब मैं सिमिलरली इसमें सेम अप्रोच लगाता हूँ। e टू द पावर कॉट एक्स कॉस एक्स अलग कर लो, माइनस e टू द पावर कॉट एक्स कॉसेक एक्स अलग कर लो। अब बताओ किसका इंटीग्रेशन मैं इजीली कर पाऊंगा? बताओ, बोलो बोलो बोलो, किसका इंटीग्रेशन मैं इजीली कर पाऊंगा? किसी एक का मान लो, मान लो मैंने इसको पहले पहले इस वाले को सॉल्व करता हूँ, इसको u मान लो, इसको v मान लो, क्योंकि मेरे को u का इंटीग्रेशन एप्लीकेबल नहीं है। मैं e टू द पावर x का तो इंटीग्रेशन जानता हूँ, लेकिन e टू द पावर cot x का इंटीग्रेशन नहीं। नहीं जानता हूँ। ये बात पकड़ में आ गई? यस सर। इसका मतलब u को मैंने माना तो ये क्या बन गया, e टू द पावर cot x, और cos x का इंटीग्रेशन क्या आएगा, sin x। यहाँ तक कोई डाउट? माइनस माइनस
ई टू दी पावर कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या आएगा बताओ, पहले शकल का फिर अक्ल का, तो ई टू दी पावर कॉट एक्स का ई की पावर कॉट एक्स ही आएगा, फिर कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या आता है, माइनस का कॉसेक स्क्वायर एक्स आता है, Yes, sir. और इनटू में कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या आएगा, साइन एक्स। यहाँ तक कोई डाउट, कोई भी डाउट? और माइनस में क्या लिखा है, ई टू दी पावर कॉट एक्स इंटू में कॉसेक एक्स डी एक्स। यहाँ तक कोई भी डाउट? अरे जरा मन की आंखों से देखो तो माइनस माइनस प्लस दे देगा। Yes, sir. ये क्या बन गया, e टू द पावर कॉट एक्स इंटू में साइन एक्स माइनस प्लस में, देखो देखो ये 1/sin देगा, एक साइन कैंसिल आउट, तो क्या बन जाएगा, कॉसेक एक्स बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, और माइनस ई टू द पावर कॉट एक्स इंटू में कॉसेक एक्स डी एक्स, देखो कैंसिल आउट हो गया। प्लस सी, यहाँ तक कोई डाउट है क्या? नहीं, नोट हो गया। सब तो कर दो थोड़ा और। सर नीचे हो गया। हो गया, Yes, sir. ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नोट हो गया। Yes, sir. क्या करोगे, सबसे पहले अलग अलग कर लो। अलग अलग करोगे तो क्या आएगा, ई टू द पावर साइन एक्स इंटू में एक्स अपॉन एक्स इंटू में कॉस एक्स आएगा, बोलो यस और नो। हाँ, और yes, माइनस sir. में क्या आएगा, साइन अपॉन कॉस मतलब टेन, टेन इंटू में सेक एक्स आएगा। Yes, यहाँ sir. पर इसको फिर अलग अलग कर लो, ई टू द पावर साइन एक्स इंटू में एक्स कॉस एक्स माइनस में ई टू द पावर साइन एक्स क्या आएगा, और यहाँ तो डी एक्स आएगा, और माइनस में ई टू द पावर साइन एक्स इंटू में टेन एक्स इंटू में सेक एक्स। यहाँ तक कोई डाउट? नहीं है। अब बताओ, मैंने तुमको भी बताया है कि जब अपन को u और v निकालना रहता है तो अपन को आइडेंटिफाई करना रहता है पेयर जिसका इंटीग्रेशन मेरे को इजीली अवेलेबल हो। यहाँ तक कोई डाउट? नहीं है। तो मैं ऐसा लिख लेता हूँ, x इंटू में ई टू दी पावर साइन एक्स इंटू में कॉस एक्स डी एक्स। अब बताओ मेरे को इस पेयर का इंटीग्रेशन इजीली अवेलेबल है, Yes, कैसे? sir. क्योंकि मैं साइन एक्स को टी मानूंगा, कॉस एक्स डी बराबर डी टी आएगा, ई टू दी पावर टी आएगा, ई टू दी पावर टी का ई पावर टी प्लस सी। यहाँ तक कोई डाउट? नहीं है। पक्का? Yes, sir. अब मैं इसको अलग से इंटीग्रेशन करके लिख लेता हूँ पहले साइड में। तो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, ब्रैकेट में स्टार लगा के लिख लेता हूँ, ए टू द पावर साइन एक्स कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या आएगा, जरा बताना मेरे को। साइन एक्स को टी मान लो, साइन एक्स को टी मान लो, Oh, साइन एक्स को टी मानो तो क्या आएगा, साइन एक्स को मैंने टी माना तो कॉस एक्स डी एक्स बराबर क्या आया, डी टी। तो ये क्या बन गया अब, ए टू द पावर टी डी टी। ई टू द पावर टी का इंटीग्रेशन क्या आया, ई टू द पावर टी प्लस सी, मतलब ए टू द पावर साइन एक्स आया कि नहीं आया। तो मतलब जहां भी मेरे को इसका इंटीग्रेशन करना रहेगा वहां पर मैं क्या वैल्यू रख दूंगा, ए टू द पावर साइन एक्स। यहाँ तक कोई डाउट? अब नहीं है। बताओ, फर्स्ट को एज इट इज रखा मैंने, सेकंड का इंटीग्रेशन करूंगा तो क्या आएगा, ए टू द पावर साइन एक्स। यहाँ तक कोई डाउट? नहीं। माइनस की प्लस, माइनस, फिर x का डिफरेंशिएशन मतलब 1, और इसका इंटीग्रेशन मतलब e टू द पावर साइन एक्स dx। यहाँ तक कोई डाउट? नहीं है। पक्का? अब सुनना, अपन इसका क्या अपन को इंटीग्रेशन पता है? So, नहीं पता? अरे e टू साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है बताओ, अच्छा पता है तो? नहीं पता। नहीं पता, इसका मतलब माइनस लगा दूं, हाँ, और अब मेरे को बताओ, ये हटा दूं, मैं ये हटा दूं, इधर वाला हटा दूं, ये yes, sir. नोट कर लिया ना।
अब सुनना, मैं इसको भी सॉल्व करूंगा। माइनस लगाया। अब बताओ फर्स्ट किसका इंटीग्रेशन मेरे को नोन है, इसका क्या इंटीग्रेशन होता है, सेक एक्स। अरे सेक एक्स इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, सेक एक्स। तो फर्स्ट को एज इट इज मतलब ऐसे ही चिपका दिया मैंने, सेक एक्स इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन सेक एक्स। यहाँ तक कोई डाउट? नहीं है। माइनस लगाया। अब e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन, तो e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, e टू द पावर x और साइन x का cos x और इसका इंटीग्रेशन मतलब sec x। यहाँ तक कोई डाउट? नहीं है। ये देखो cos इंटू में sec कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बन गया, x इंटू में e टू द पावर साइन x माइनस e टू द पावर में साइन x dx माइनस में e टू द पावर साइन x sec x प्लस में e टू द पावर साइन x dx कैंसिल आउट हो गया। तो आंसर क्या आ गया, ये आ गया। हाँ। यहाँ तक कोई भी डाउट तो बोलो। नोट हो गया? नहीं, नोट हो गया, हटा दो। ऐसे ऊपर कर दो, सर ऊपर कर दो, देख। और नीचे, थोड़ा और नीचे। अरे हो गया नोट बहुत बढ़िया। 100%। अगला क्वेश्चन। अरे इसके आगे चिपका लेना जेई का क्वेश्चन है। हम एक चैप्टर में कितने जी के क्वेश्चंस करते होंगे? हाँ क्वेश्चन, हाँ बोलो। अब तक हमने कितने जी के क्वेश्चंस करे हैं? अब लमसम मेरा ना 60% क्वेश्चन मेरे जेई के ही रहते हैं। 60%? जितने अपन ने किए हैं, अगर अगर अपन ने 100 क्वेश्चन किए तो उसमें 60 क्वेश्चन जेई के ही होंगे आए हुए। आए हुए, समझ लो आप। अब बताओ कैसे करोगे, या तो वो मैथ्स में आए होंगे या तो एडवांस में आए होंगे, कहीं ना कहीं आए होंगे, या तो उसका एक पार्ट होंगे वो। अब सुनो, अपन से वैल्यू क्या मांगी, ये वाली मांगी है। अपन क्या करेंगे, एक्स क्यूब को टी मान लेंगे, तो 3x स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, dx बराबर dt। यहाँ तक कोई डाउट? तो यहाँ पर अगर मैं x टू द पावर 5 को एक्स स्क्वायर इंटू में एक्स क्यूब लिख दूँ तो कोई डाउट? नहीं है। क्यों लिखा, ये पकड़ में आ गई बात? तो एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर क्या आ जाएगा, डी टी बाई 3 मतलब 1/3, और एक्स क्यूब को अपन ने क्या माना है, टी, और एफ टी आ जाएगा यहाँ पर। अब मैं इसका क्या करूंगा, इंटीग्रेशन कर दो फटाक से। तो किसका इंटीग्रेशन नोन है, एफ टी का। तो यहाँ क्या करूंगा, टी को एज इट इज एफ टी का इंटीग्रेशन। यहाँ तक कोई डाउट, ये एफ है, माइनस टी का डिफ्रेंसिएशन मतलब 1 और एफ टी का इंटीग्रेशन। यहाँ तक कोई डाउट? नहीं है। और प्लस में सी। अब बताना एफ टी का इंटीग्रेशन अपन को क्या नोन है, फाई एक्स मतलब फाई टी। इसका मतलब ये क्या आ गया, 1/3 टी इंटू में फाई टी माइनस में इंटीग्रेशन ऑफ फाई टी डी टी। यहाँ तक कोई डाउट? नो। बस काम खत्म हो गया। और टी की वैल्यू क्या है, एक्स क्यूब, यहाँ एक्स क्यूब डाल दो, तो 1/3 एक्स क्यूब फाई एक्स क्यूब माइनस में फाई एक्स क्यूब डी एक्स क्यूब प्लस सी। नोट हो गया? यस। कोई डाउट तो बोलो। नहीं है? आगे बढ़े। अगला क्या, cos स्क्वायर एक्स माइनस में 2010
sec to the power 2010 x dx। ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद छुट्टी कर देंगे। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट? कुछ नहीं करना है, इसमें भी सेम ही अप्रोच लगानी है, इसको अलग अलग कर दो तो क्या बन जाएगा, cosec स्क्वायर एक्स में sec टू द पावर 2010 इंटू एक्स माइनस में 2010 sec टू द पावर 2010 एक्स डी एक्स। यहाँ तक कोई डाउट? यहाँ तक कोई भी डाउट तो बोलो पहले, कोई भी डाउट हो रहा हो तो बोलो। बोलो बोलो, अरे आवाज नहीं आ रही। नहीं है। अब बताओ, इसमें से अपन को किसका इंटीग्रेशन नोन है, इसका, इसका कि इसका? बताओ बताओ बताओ, cosec किसका नोन है? cosec cosec स्क्वायर एक्स का क्या होता है, माइनस का cot x। तो एक बात बताओ, इसको मैं u मानूंगा, इसको मैं v मानूंगा, तो v। इसको एज इट इज चिपका दो। तो u को एज इट इज रखा, v का इंटीग्रेशन मतलब माइनस cot x रख दूं, यस सर। माइनस इसका डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन क्या आएगा, पहले शक्ल का फिर अक्ल का। शक्ल कैसी है, एक्स टू द पावर n टाइप की, मतलब 2010 सेक की पावर 2009 आएगा यस इनटू में sec x का इंटीग्रेशन sec x इंटू 10x और फिर cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन cosec माइनस का cot x dx। माइनस यहाँ cosec dx माइनस हाँ, cosec dx। तो ये क्या बन जाएगा, पूरा पूरा ये कैंसिल आउट, 10 और cot। यहाँ तक कोई डाउट? और बाद में ये भी तो लिखा है ना, इंटीग्रेशन ऑफ 2010 सेक की पावर। यहाँ तक कोई डाउट? नहीं है। और जरा ध्यान से देखो, यहाँ 2009 है, यहाँ पर एक सेक है, पावर ऐड होके क्या बन जाएगी, cot x। और ये माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस 2010 सेक की पावर 2010x dx माइनस 2010 सेक की पावर 2010 x dx कैंसिल आउट। तो आंसर क्या आ गया, सेक टू द पावर 2010 x cot x प्लस सी। नोट हो गया? यस।